बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वामी जी, पवन जी, इंद्रेश जी और स्वामी जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, गोविंद जी, विनय भाई, अंकित जायसवाल, ये तमाम सारे लोग जो पीछे से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं, उनको मेरी दिली मुबारकबाद। जैसा कि मेरे परिचय में बताया गया है कि मैं तनख्वाह पाकिस्तान की लेता हूं और काम भारत के लिए करता हूं। मेरा मानना यह है कि मैं पेशे से पत्रकार हूं और पाकिस्तान के चैनल के लिए नौकरी करना मेरा पेशे का हिस्सा है, लेकिन यहां मैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के कारण हूं। मैं ये नहीं मानता कि पत्रकारिता में जो लोग ये दावा करते हैं कि हम पत्रकार पहले हैं और हमारी कोई विचारधारा नहीं है, हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, ये नहीं है। मैं समझता हूं कि वो अपने आप से ज्यादा पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी पत्रकार या कोई भी पेशा तभी तक है जब तक देश है। अगर देश नहीं होगा तो न पत्रकार होगा, न डॉक्टर होगा, न इंजीनियर होगा, न नेता होगा, न पॉलिटिक्स होगी, कुछ नहीं होगा। लिहाजा कोई 12 साल से मैं पाकिस्तान के टेलीविजन के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन जिन 3 फंक्शंस की बात स्वामी जी ने कही और आजमगढ़ की बात जब आई, तो आजमगढ़ के जो प्रोग्राम के जो मुंतजमीन हैं, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, मैंने कई सेमिनार अटेंड किए, विदेश में भी किए, हिंदुस्तान में भी किए, लेकिन इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर की हैसियत में कोई आदमी आपको एयरपोर्ट लेने जाए और जब इस जिले की पटरी में वो घुसे तो वहां 100 लोग आपका स्वागत करें, ऐसे निखिल राय साहब को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मैं इससे पहले कभी आजमगढ़ नहीं आया। आजमगढ़ का नाम हिंदुस्तान के कई मामलात में मैंने बाद में सुना। मेरे चैनल का हेडक्वार्टर कराची में है, गुरु मंदिर रोड कहलाती है, वहां कभी मंदिर था, वहां मंदिर नहीं है। लेकिन कराची में जब मैं अक्सर मेरा जाना होता है तो आजमगढ़ कॉलोनी भी मैंने देखी है कराची में, अलीगढ़ कॉलोनी भी देखी है, लखनऊ कॉलोनी भी देखी है, गाजीपुर कॉलोनी भी देखी है। ये तमाम वो साहब लोग जो किसी गलतफहमी में, जो इस ख्वाहिश में कि पाकिस्तान बनने के बाद सारे यहां से बैठ जाने वाले लोग सब गवर्नर जनरल बनने वाले हैं, हुकूमत उनके हाथ में आने वाली है, वहां की दौलत उनके हाथ में आने वाली है। आज यकीन मानिए कि उनकी हालत अपने मुल्क में ऐसी है कि जब भी मैं उनसे मिलता हूं, जो हमारे साथी हमारे चैनल में काम करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं मजा आ रहा है? तो आप यकीन मानिए उसमें से कई रोने लगते हैं, बुजुर्ग रोने लगते हैं, वो बयान नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां तो बड़ी फिलॉसफी चलती है, इस्लाम को लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इस्लाम के बारे में कई सारी बातें ऐसी कही जाती है जो कुरान मजीद में मुझे नहीं मिलती। मैं बचपन में पढ़ चुका हूं कुरान शरीफ। उसमें एक कहावत ये भी इस देश में है, हमारे यहां पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, कि अगर मुसलमान किसी गैर मुसलमान के हाथों मारा गया तो शहीद कहलाएगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा, और अपने ही भाई के हाथों मारा गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा आप कितने बदनसीब हैं कि शहीद के दर्जा मिलने से भी आप काबिल हो, वो भी गया आपके हाथ से, अब तो इन्हीं के हाथों मरना है आपको। तो पाकिस्तान
कैसे बना, वहां क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि आज देश के मीडिया ने बहुत कुछ बता दिया है। लेकिन पाकिस्तान का मतलब मैं पिछले 12 साल में अपनी 200 से ऊपर विजिट पे ये समझ पाया कि पाकिस्तान का मतलब है सिर्फ पंजाब। और पंजाब का पंजाबी फौज में है, हुकूमत उसके हाथ में है, ताकत उसके सूबे में है, मिलिट्री में वो है, आईएसआई में वो है, दौलतमंदों में वो है, बाकी 3 सूबे उसके लिए नौकर की तरह काम करते हैं। एक छोटी सी बात कह करके मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान का जो मजलिस शूरा, जिसे वो नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसे आप लोकसभा कहते हैं, उसकी टोटल सीटें हैं 342 पूरे पाकिस्तान की। ये सिर्फ एक आपको जानकारी के तौर पर दे रहा हूं, असली विषय में थोड़ी देर में। 342 सीटों में से 60 सीटें खवातीनों के लिए रिजर्व हैं, यानी औरतों के लिए। 10 सीटें जो हैं मजहबी जो अक़लियतें हैं उनके लिए। इसलिए कुल चुनाव जो है वो 272 सीटों पे होता है। और इस 272 सीटों में से जिस मुल्क के अंदर करीब करीब आधे से ज्यादा हिस्सा बलूचिस्तान का हो, जमीन का जो उसका डिवीजन है वो बता रहा हूं मैं, वो बलूचिस्तान का हो, उस सूबे की नेशनल असेंबली यानी मजलिस शूरा में सिर्फ नुमाइंदगी 14 लोगों की। पंजाब की नुमाइंदगी पूरे नेशनल असेंबली में अगर आप पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटें तो एक तरफ पूरा बलूचिस्तान और आधे पाकिस्तान में सिंध भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है और पंजाब भी है। और पंजाब की टोटल सीटें नेशनल असेंबली यानी लोकसभा में 147 है। अब मुझे बताइए कि बलूचिस्तान की आवाज क्या होगी वहां। सिंध की सीटें मात्र 60 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सीटें 35 सीटें हैं। ये वहां का इस तरीके से पंजाबियों ने देश बंटने के बाद ऐसा डिवीजन किया है कि तमाम 3 सूबे पूरी कोशिश कर लें तब भी नेशनल असेंबली में इनकी आवाज नहीं हो सकती। इसलिए किसी गैर पंजाबी के वहां अलग दिल है, सिंधी के लिए, बलूची के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के पठान के लिए अलग कानून। जो बात सिंह साहब कह रहे थे थोड़ी देर पहले, सिंह साहब ने बहुत सारी बातें आपको बताई। सिंह साहब मेरे गुरु भी हैं कुछ मामलों में। आप ये देखें कि आप बाघा बॉर्डर से जब पाकिस्तान के अंदर एंट्री कभी करें, कभी देखें, तो पंजाब सूबे के अंदर इस पूरे पाकिस्तान को कैसे पंजाबी एक्सप्लॉइट या उसका शोषण करना चाहता है, उसके लिए कैसे कैसे नए नए चीजें वो बनाता है। जो यहां से गए जिनको पाकिस्तान बनवाने का बड़ा जोश था, उसमें से 80% तो गए नहीं। जो दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान बनेगा वो गए नहीं भारत से, और जो चले गए उनकी हैसियत का अंदाजा इस बात से होगा कि कुल पूरे कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है मुहाजिर कहते हैं शरणार्थियों को, वो आज भी शरणार्थी है। और 2 किस्म के शरणार्थी हैं वहां। जो हिंदुस्तान से कराची चला गया, जो उर्दू बोलने वाला था, जो हिंदुस्तान से घर छोड़ के गया, वो तो मुहाजिर है। लेकिन जो पंजाबी भारत से पाकिस्तान गया वो मुहाजिर नहीं है, वो मुहाजिर की कैटेगरी में नहीं आता है। लिहाजा आप ये देखें कि पंजाब में जब घुसते हैं आप, तो उस पंजाबी को अपनी हेजुमनी, उसको पूरे मुल्क के ऊपर अपने कब्जे को बनाए रखने के लिए वो इस्लाम का पहला इस्तेमाल करता है। और पूरा पाकिस्तान का खित्ता और भारत के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान, मेरा अपना जीवन का, क्योंकि मेरी पैदाइश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई है और वहीं मैंने तालीम ली है और वहीं कंपलसरी था इस्लाम और कुरान शरीफ पढ़ना, वहीं पढ़ा हूं मैं। इसलिए मेरा दावा है कि 99% हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, बांग्लादेश का मुसलमान कुरान शरीफ के बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ फैलाया जाता है कुरान शरीफ के नाम, और जो सच है उसे बताया नहीं जाता। कुरान को भारत के अंदर, इस्लाम को भारत के अंदर सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
कब इस्लाम का नाम लिया जाएगा सत्ता डर जाएगी, कब मुसलमानों का नाम लिया जाएगा सत्ता डर जाएगी। ये ब्लैक मेलिंग की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में भी थी, बांग्लादेश में भी थी और भारत में इस वक्त बड़ी तेजी से चल रही है। इसलिए हर बात की हमें मुखालफत, हर बात को हमें विरोध इसलिए करना है कि इस्लाम को बीच में ले आओ। पूरे कुरान मजीद में कहीं मुसलमान वर्ड लिखा है? कहीं ये मुसलमानों के लिए किताब बनाई थी? और जो इस्लाम बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा हुआ, जिसका उदय उसके लिए, एवोल्यूशन उसके लिए हुआ, मोहम्मद साहब की कब्र देखी किसी ने? कोई दावा कर सकता है मोहम्मद साहब की कब्र है? उन्होंने अपने रहते हुए कहा कि कब्रें नहीं बनाई जा सकती। इस्लाम में कब्र का कंसेप्ट नहीं है। मुर्दे को दफनाइए, मट्टी डाल दीजिए, बात खत्म। ये जो पक्की पक्की मज़ारें बन रही हैं, जो पिछली सरकार 400 करोड़ रुपया कब्रिस्तानों के बॉर्डर के लिए दे रही थी कि साहब यहां दीवार बनाई जाए, तब भी मैं ये कहता था और आज फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि जो कब्रिस्तान में लोग सोए हुए हैं वो सड़क पे आ नहीं सकते और सड़क वाले उधर जाना नहीं चाह सकते, बाउंड्री वॉल बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन इस्लाम और मुसलमान के नाम पे सियासी ब्लैकमेलिंग इस मुल्क में पूरे भरले से चल रही है। बचपन में जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था तब बड़े नारे सुना करता था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी, हिंदुस्तान की हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी तो ये बात पार चली जाएगी। मैं अपने 27 साल के कैरियर में 12 साल से उस आवाज को ढूंढ रहा हूं और वो सड़क के पार ढूंढ रहा हूं, कहां गई वो आवाज? वो आवाज मिल रही है। पहले पाकिस्तान से डराओ, पाकिस्तान से भारत ने डरना बंद कर दिया, तो अब इस्लाम से डराओ, कुरान शरीफ से डराओ और नई नई दुकानें खुलती हैं इस देश के अंदर इस्लाम के नाम पे। एक दुकान खुली सन 1973 में, 250 लोगों की वो जमात है, 248 उसमें सुन्नी है और उस दुकान का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। एक एनजीओ रजिस्टर होती है। दुनिया में कहीं सुना है कि कोई एक एनजीओ जो है वो पूरी कौम को ये कहेगी तुम ये करो, ये मत करो, अब बैठ जाओ, अब खड़े हो जाओ, अब नमाज पढ़ो, अब मत पढ़ो? कहीं होता है? और उसमें सारे सियासी बेरोजगार लोग मौजूद है। जिसको कहीं सियासत नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर बन जाता है और ब्लैकमेल करता है भारत सरकार को। हाल के दिनों में 3 तलाक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो एफिडेविट दिया उसको सुन के आपको हंसी आएगी। उन्होंने कहा कि अगर ये 3 तलाक जो गलत है हम भी मानते हैं, लेकिन हम खत्म नहीं कर सकते। अगर इसे आपने खत्म कर दिया तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बेरोजगार सियासी लोग ये कह रहे हैं इस्लाम खत्म हो जाएगा, जैसे इस्लाम ना हो किसी हलवाई की दुकान हुई। इस्लाम को इतना बौना बनाया है इन लोगों ने, जगह गली गली मोहल्ले पे बेचते फिर रहे हैं। और जो लोग इस मुल्क में विभाजन के वक्त ये कहते थे कि हिंदुस्तान की फौज से हम लड़ेंगे, जिन्होंने लाखों के रजाकार बनाए, फौज बनाई, भारतीय सेना से लड़ने के लिए कहा कि हैदराबाद हम साथ ले जाएंगे, वो लोग आज पार्लियामेंट में बैठ के कहते हैं कि हमको जिन्ना ने जब पाकिस्तान का ऑफर दिया था तो हम गए नहीं थे। तुम गए नहीं थे, तुमको पटेल ने वो लठ बजाया तुम्हें कि तुम जा नहीं पाए। आज झूठ बोलते हो, भारत की संसद में बैठ करके लोग झूठ बोलते हैं। कौन लोग इस असदुद्दीन ओवैसी, क्या इनके बाद वालिद साहब का नाम था सलाउद्दीन ओवैसी, पूछे वो रिजवी साहब कौन थे इनके दादा और नाना, जिनको इस शर्त पे छोड़ा गया कि भाई मुझे किसी तरह से पाकिस्तान जाने दीजिए, आप छोड़ दीजिए। कौन रजाकारों की फौज बना रहा था, कौन भारत सरकार से लड़ रहा था, कौन हैदराबाद को पाकिस्तान ले जाना चाहता था? जब वे जा नहीं पाए तो भारत के हिंदुओं पे एक एहसान है कि हमसे बात मत कीजिए, हमारी नेशनलिटी चेक मत कीजिए, हमारी राष्ट्रीयता चेक मत कीजिए, क्योंकि हम तो भारत के साथ बने चले गए और हमने जिन्ना की बात नहीं मानी। अब वो संसद में बैठ के देश को ज्ञान दे रहे हैं। इस देश में कश्मीर हो, मालदा हो, रामपुर हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, मलियाना हो, तमाम जगह दंगे हुए। हम बड़े दंगों की बातें करते हैं, लेकिन जब भी इस देश में दंगा हुआ हो, जब भी इस देश में हिंदू मुस्लिम का फसाद हुआ हो, जब भी बाबरी मस्जिद का मामला हो, कोई भी मामला हो, आप देखेंगे कि मुसलमानों से पहले
इस हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा होता है, डिफेंड करता है। तमाम इस सब के बावजूद भी कि वो गलत है सही है इसमें नहीं जा रहा, ये मैं आपकी तासीर बता रहा हूं। लेकिन इस मुल्क में, जम्मू कश्मीर में एक पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से आपने लाखों हिंदुओं को कत्ल किया और मस्जिद से नारे लगाए कि हिंदू पंडितों भागो, औरतें और लड़कियों को रख लो। इस पे किताबें लिखी गई। वो आदमी जिंदा है, दिल्ली में है, जिसके सामने सब कुछ हुआ। और एक मुसलमान ने खड़े होकर के ये नहीं कहा कि इनके साथ जाती हुई है, इनको इसलिए मारा गया कि वहां मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, क्योंकि वहां सरकार मुसलमानों के हाथों में थी, क्योंकि खास सोच के लोगों के हाथों में थी। लेकिन वही मुसलमान इस देश के हर टेलीविजन पे, हर अखबार पे, हर जगह सड़कों पे, केरला से लेकर के बंगाल तक कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को अगर नहीं बसाया गया तो इस देश की हम ईंट से ही बजा देंगे, इस देश की सत्ता को चुनौती देंगे। ये क्या मक्कारी है भाई? और आप चुप हैं। जो थोड़ी देर पहले एक वक्ता ने कहा कि कभी कुछ बुराई, कभी कुछ खराब चीजें इसलिए बड़ी नहीं होती कि वो ज्यादा होते हैं, इसलिए कि आप चुप होते हैं। अगर 2017 में भी आप नहीं बोलेंगे, नहीं चिल्लाएंगे, तो फिर समय नहीं मिलेगा। आप अपनी बात करिए। लोग आपके ऊपर जब आपको गाली देते हैं, आपसे सवाल उठाते हैं, तो किसी ने सोचा कि इससे कोई आज भी हो सकता है? एक आदमी हैदराबाद में खड़े होकर कह देता है कि भगवान राम की मां कौशल्या कहां कहां गई थी, हैदराबाद भी गई थी, यहां भी गई थी। अरे भाई कहां कहां गई थी? और आप चुप थे। ये चुप्पी की वजह से लोग अब आपके घर तक आके सवाल पूछने लगे हैं। इसलिए रोहिंग्या जैसे आतंकवादी लुटेरों को उनको बसाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद में भी लड़ रहे हैं, संसद के बाहर भी लड़ रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं। लेकिन आप कोई आवाज नहीं निकालते, आप चिल्लाते नहीं हैं, आपकी खामोशी उनको ताकत देती है। मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि आपको बोलना चाहिए, पूरी ताकत के साथ बोलना चाहिए। आर सिंह साहब बोलेंगे, जीडी बख्शी बोलेंगे, स्वामी जी बोलेंगे, पवन जी बोलेंगे, ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समाज को बोलना चाहिए। हम हर चीज सरकार से, पुलिस से, आर्मी से नहीं अपेक्षा करनी चाहिए। जिस देश में समाज जागृत नहीं होता, जिस देश का समाज सो जाता है, वहां रोहिंग्या क्या, वहां कोई भी आके बच जाता है। यह समाज की जिम्मेदारी है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप बोलना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं कि भगत सिंह बहुत महान आदमी था, क्रांतिकारी था, लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोसी के हो जाए। यह मानसिकता से बाहर निकल गया। आजमगढ़ का जब भी नाम आता है, अब भारत के कंकस में आता, तो पता चला कि ये एपी सेंटर है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड है इंडियन मुजाहिदीन का। कैफी आजमी का जिक्र हुआ, यहां कई और दूसरे लोगों का जिक्र हुआ। हमने अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक कैफी आजमी साहब के बारे में पढ़ा, उनकी दानिश्वरी के बारे में पढ़ा, उनकी सोच, उनकी फिक्र लेफ्टिस्ट थी, वो भी हमने पढ़ी। लेकिन मशहूर अदाकारा होने के बाद, फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद, राज्यसभा की मेंबर नॉमिनेट होने के बाद, रिटायरमेंट में उनकी लड़की को याद आता है कि वो मुसलमान है, इसलिए कोई बंबई में मकान नहीं देता। ये मक्कारी है और ये मुनाफिक, ये झूठ है, फरेब। आपको इस सरकार का, ये सरकार वो सरकार नहीं, भारत सरकार का, आपको लोग, इस देश के लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने कोई फिल्म ये देख के नहीं देखी कि ये शबाना आजमी की फिल्म है, ये मुसलमान है, ये किसकी बेटी है, नहीं है। लेकिन उसको हिंदुस्तान की हर तमाम चीजें लेने के बाद बुढ़ापे में ध्यान आया कि अब मुसलमानों की पॉलिटिक्स करनी है। इसलिए गौरी लंकेश के लिए लोग पर्दा लेके खड़े हो जाते हैं, इसलिए किसी हत्या पे बाहर आ जाते हैं, इसलिए गोरक्षकों के खिलाफ निकल के आ जाते हैं। लेकिन मालदा पर उनकी चुप्पी मुझे समझ नहीं आती। मैं तो स्वामी जी से समझ कह रहा था कि शायद ये इंडियन मुजाहिदीन का इलाका है, बड़ा गढ़ है, कुछ बहुत सारे लोग मिलेंगे तो कुछ उनसे भी सवाल पूछूंगा, कुछ उनसे भी पूछूंगा कि कुरान शरीफ में कहां लिखा है कि छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूमो, कहां लिखा है? हर चीज आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार अदलिया कोर्ट को मानते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो आजकल एक नया वर्ड निकाला है, मानवता।
कि मानवता पे भी आप विचार करें, तो इतना सेलेक्टिव नहीं हो सकते। और कौन मानवता की बात बता रहे हैं? कौन मानवता की बात बता रहे हैं? पूछे वो लोग कि जिन्होंने मोहम्मद के दमाग का फजर की नमाज में कत्ल कर दिया, वो हमसे पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि कहते मानवता की बात। किसने कत्ल किया अली का, और कैसे नमाज पढ़ते वक्त हुआ? वो उनका दमाग था। किसने मारा? जंगे बद्र में क्या हुआ? कितने कत्ल हुए? आपके खलीफा एक के बाद एक मारे गए। क्या हिंदू ने रामलाल श्यामलाल ने मारा? आरएसएस गई थी, विष्णु परिषद गया था मारने के लिए। किसको झूठ बोलते हैं? पाकिस्तान को लगता है, पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों की चिंता है, टेलीविजन पे आके बोलेंगे गुजरात दंगों में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। हमारे यहां लोग उसको बड़ा ऐसे समझते हैं, पता नहीं क्या सवाल उठा दिया। अरे पाकिस्तान से भी सवाल पूछो कि बलूचिस्तान में तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुहाजिरों के साथ क्या किया? तुमने बलूचियों के साथ क्या किया? तुमने पठानों के साथ क्या किया? जिसका जिक्र अभी सिंह साहब कर रहे थे, एक ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान में, ये मैं नहीं कह रहा, उस ऑपरेशन का नाम है ज़र्ब-ए-अज़्म। कोई है इस हॉल में जो उसका मतलब मुझे बताएगा? सुना है आपने इसको? ज़र्ब-ए-अज़्म का मतलब है मोहम्मद की तलवार। आपको अपने मुल्क में आप ही के पैदा किए हुए आतंकवादी दहशतगर्दों को मारना था, उनका खत्मा करना था, तो भी भाई आपको मोहम्मद की तलवार की जरूरत पड़ रही है। उस ऑपरेशन का नाम इसलिए रखा जा रहा है कि मरने वाले को कम से कम यह सब्र हो कि मुझे मोहम्मद की तलवार ने माना। इससे बड़ा क्या फ्रॉड हो सकता है? किस इस्लाम की बात हो रही है भाई? पूरी दुनिया में बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के पंजाब के अंदर हो, जितने मुसलमान पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, वहां कहीं नहीं मारे जा रहे। और कौन मारने वाला है? 97.7% पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस्लाम को मानने वाली है। उसमें 77% शिया सुन्नी, 20% शिया है। और किसको मार रहे हैं आप? और इस्लाम का नाम लेके मार रहे हैं। और एक के बाद एक नई डिवाइस पंजाबी ढूंढता है कि कैसे सत्ता को बनाए रखा जाए। एक हुदूद कानून है सिंह साहब, हुदूद कानून क्या है कि मोहम्मद की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसको बिना वारंट के, बिना नोटिस के 6 महीने की जेल। मोहम्मद की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। हम भी कहते हैं किसी के मजहब, किसी के रहनुमा की शान में क्यों आप कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे वो तकलीफ हो? हम मानते नहीं बात, हम भी कह रहे हैं। उसमें कानून क्या बनाया है? क्योंकि सियासी लोगों को फंसाना था। तो पूरे पंजाब में तो एक भी केस नहीं आया हुदूद का कि जिसने धर्म की मदाखलत की हो, मोहम्मद की शान में कुछ कहा हो। एक छोटी सी मिसाल देके बात इस पे खत्म करता हूं मैं कि अगर आपके विजिटिंग कार्ड पर आपका नाम है मोहम्मद हनीफ और वो कार्ड आपने मुझे दिया और लेते हुए मेरे हाथ से नीचे गिर गया, गलती से गिर गया, कार्ड कुछ भी गिर सकता है। मैंने अपनी आंखों से जो जेल में बंद है उन लोगों से मिला। आप सोचिए कि वो बेचारा जिसका कार्ड था वो नीचे गिर गया और वो कह रहा है कि देखिए साहब, आपने मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर दी, ये कार्ड नीचे गिरा है, इस पे मोहम्मद लिखा है। सिर्फ इतना कहने पे 6 महीने की जेल। इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? इसका इस्तेमाल यह हो रहा है कि लाहौर के पास एक क्रिश्चियन और ईसाई बस्ती है जिसका नाम है यूहानाबाद। गरीब साइकिल का पंचर जोड़ने वाले ड्राइवर इस किस्म के हैं। मेरे ऑफिस के, लाहौर ऑफिस का ही मेरा ड्राइवर है भट्टी। वो मुझे बॉर्डर तक छोड़ने आता है तो हर बार कहता है मुझे वीजा दिलवा दीजिए, हर बार छोड़ने आता है मुझे वीजा दिलवा दीजिए। अब क्या किया है कि जिसकी जमीन हड़पनी है, जिसको फंसाना है, स्कूलों में बच्चों के साथ डॉन अखबार ने 85 स्टोरी ऐसी छापी कि भाई जिसकी जमीन हड़पनी है
उसके बच्चे को स्कूल वो आया, उसके मौलवी साहब ने जो मदरसे में है 4 कुरान शरीफ के पुराने पन्ने फाड़े और उसके बस्ते में रख दिए और उसके बस्ते की तलाशी ली। कहा देखिए साहब, इस घर के लोगों ने तो शान में मोहम्मद की गुस्ताखी की है, कुरान शरीफ को फाड़ दिया है। उसका कोई न कोई गवाह है न कोई जवाब है। जेल हो गई, पता चला वो जेल चल रही है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि एक आदमी पाकिस्तान का एक्स गवर्नर जिसकी शादी भारत की एक बड़ी पत्रकार से हुई थी, फिर तलाक हो गया, उसने गलती से ऐसे ही इस जेल में सजा याफ्ता एक बच्ची से मिलना चाहता था और वो बच्ची से मिलकर आया कि ये गलत है। आप समझ सकते हैं, इतना पावरफुल आदमी था कि वो भारत पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने वाला था, लेकिन वो राष्ट्रपति इसलिए नहीं बना क्योंकि इसकी पहली बीवी हिंदू थी और हिंदुस्तानी थी, कहीं कोई जासूसी ना हो जाए। यहां तक भी समझ में आता है। उस आदमी को उसके बॉडीगार्ड ने इस्लामाबाद के अंदर सर से खून कर दिया, धड़ 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 12 गोली उसके सीने में उतार दी। उस कादिर का स्वागत, इस्तकबाल कई किलोमीटर फूल बरसा के किया गया कोर्ट में। जिस जज ने उसको बुलाया था ना, वो जज भाग गया, चला गया। वो ज्यादातर जज पाकिस्तान में लोग जो है ना, जजमेंट सुना के भाग जाते हैं। ये पाकिस्तान की स्थिति है। इसलिए बहुत सारे पाकिस्तान में मुसलमान जो है ना, अब उन्होंने सरहद पार बात जाएगी ये कहना बंद कर दिया। उन्हें सरहद पार का नजारा पता चल गया। अब अदब अलग किस्म का इस्लाम भारत में चल रहा है। कहेंगे रब्बिल आलमीन, इसका मतलब समझते हैं आप लोग? रब्बे आलमीन का मतलब होता है वो जो पूरी दुनिया को चलाता है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, जो सृष्टि को चलाता है। और ये कहेंगे कि जो कुछ भी है संसार में वो रब्बे आलमीन की वजह से है। तो रब्बे आलमीन की वजह से तो नरेंद्र मोदी भी है, योगी आदित्यनाथ भी, आरएसएस भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी है। तो ये कैसे होगा कि वो रब्बिल आलमीन होते होते वो रब्बिल मुस्लिमीन हो गया, फिर रब्बिल सलाफी हो गया, फिर रब्बिल बहावत हो गया, फिर वो चल ही रहा है। आप ही ने उसको छोटा किया, हमने नहीं किया। हमने तो नहीं पूछा था भाई आपसे। अब वो इतनी जगह सुकड़ गया है कि 72 सेट भारत के अंदर है और अभी भी इससे दिल नहीं भरा है, तो हर दिन एक नया सेट बन जाता है। ये बरेलवी है, ये खबर को पूछेंगे, ये देवबंदी है, ये खबर के खिलाफ है। आपने दुकानें खोल रखी, एक अलग ब्लैकमेल करता है, दूसरा अलग ब्लैकमेल करता है, और फिर कहते हैं कि साहब हमारे मजहब में मुदाखलत की जा रही है। हमने तो नहीं कहा सड़कों पे खड़ के अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को कोर्ट में भेजो और कहो कि हमें तलाक चाहिए। आपकी पत्नी कोर्ट में गई है तो भारत सरकार के अंदर जो कोर्ट आती है वो कोर्ट अपने निजाम से फैसला करेगी, कुरान शरीफ से करेगी। और फिर कहते हैं कि साहब हमारे मजहब में आप दखल दे रहे। हम तो नहीं कहते आपके यहाँ दखल देने के लिए। हर 2 मिनट बाद आपका कुरान और इस्लाम इतना कमजोर हो जाता है कि 2 मिनट में खतरे में आ जाता है। जरा सी बात तो इस्लाम खतरे में है। ये किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? ऐसे लोगों को स्वामी जी, आर.एस. सिंह साहब, जी.डी. बख्शी कई प्रोग्राम में रहते हैं, बुजुर्ग हैं, वो यहां नहीं आए क्योंकि उनको थोड़ा डायबिटीज की प्रॉब्लम है। इस फोरम का जो मतलब कुछ बताया गया है, जो स्वामी जी ने कहा, अभी आप इंद्रेश जी को भी सुनेंगे, वो तमाम अपनी जगह है। लेकिन इस देश के राष्ट्रवादी लोगों को, जो इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, उनको बहुत कुछ जानना जरूरी है। आप डिबेट में भाग जाते हैं, आपको पता नहीं है, आप उर्दू पढ़ते नहीं हैं, मुसलमानों के बारे में मुसलमान जो आपको बताते हैं वही आप समझ लेते हैं। इसलिए कश्मीर पे चर्चा नहीं होती, 2.5 लाख लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। इसलिए गुजरात के दंगे यूएनओ तक चले जाते हैं, और इसीलिए 1984 में 3,500 सरदारों को कत्ल कर दिया जाता है। ना कोई यूएनओ में जाता, ना उसके लिए कोई प्रोटेस्ट होता, इसलिए कि आप सोए हो। मेरी सारी बात का समग्रता में यह है कि इस हॉल में इंडियन मुजाहिदीन की मुझे तलाश थी, लेकिन मुझे लगा यहां सारे इंडियन मुजाहिदीन गायब ही ना सके। आजमगढ़ के तमाम सारे लोग, मेरी आपसे फिर ये विनती है कि आप बोलें, रिएक्ट ना करें, आप बोलें, अपनी बात रखें, तर्कों पे रखें, थोड़ा पढ़ के रखें। कुछ मुट्ठी भर लोग इस मुल्क को यगमाल बना देना चाहते हैं,
उसका अपहरण करना चाहते हैं। और जिस वहाबियत की बात, वहाबियत जो है वो इस्लाम का एक सेक्ट है जो 100 साल पहले शुरू हुआ है, जो ये कहते हैं अल्लाह और उसके बंदे के बीच में हम किसी को नहीं मानते, ये मूर्ति ये मजारे कुछ नहीं होती। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, इसलिए मानते हैं कि भारत में 99.9% मुसलमान नाम से मुसलमान हुआ है, कन्वर्टेड हुआ है, उसकी सोच वही है। इसलिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस्लाम पूरी दुनिया के इस्लाम से अलग है। भारत के अंदर शादी लड़की की करते हैं मुसलमान, तो लड़के के यहां से लाल रंग का जोड़ा जाता है, लड़की के यहां जाता है, लेकिन इस्लाम में सारे मुल्कों में सफेद रंग का जोड़ा जाता है। ये भारत में लाल रंग जोड़ा देने की आपके साथ रहते रहते, आपके कस्टम आपके साथ रहते रहते एक सिंथेसिस बन गई है। तो आज वो मेहंदी भी लगाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं, गाना भी गाते हैं, ताजिया भी निकालते हैं, शब रात के पटाखे, शब रात के ऊपर शोर करना मना है, लेकिन भारत में शब रात के ऊपर पटाखे बजेंगे, इंडिया गेट पे शोर मचेगा। ये आपके साथ रहते रहते हुआ है। वहाबियों की समस्या यह है कि वहाबी जिस किस्म का इस्लाम लाना चाहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान में सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये मुसलमान तो हो गए जिनको पूरा इस्लामिक वर्ल्ड मुसलमान नहीं मानता। ये हिंदुस्तान का मुसलमान जब भी गल्फ में जाता है, लोग कहते हैं हिंदी कहते हैं, कोई उनको मुसलमान नहीं मानता, और लोग नए बड़े फतवे आते हैं कि ये बेकार के मुसलमान है, ये नकली मुसलमान है। और यहां के मुसलमानों को एक लंबे समय तक जो कुछ हम लोगों के साथ रह के कुछ अच्छा सीखा, कुछ बुरा सीखा, उसकी वजह यह है वहाबियत की, उनको लगता है कि अगर ये मुसलमान जो 20-25 करोड़ अपने आप को बताते हैं, अगर इनकी आइडेंटिटी छुप गई, अगर इनकी आइडेंटिटी हिंदुओं के साथ मर्ज हो गई, तो हम हिंदुस्तान को तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए वो रोज नए नए कानून बनाते हैं कि मूछें क्लीन करो, दाढ़ी बढ़ाओ, पजामा ऊपर पहनो, कुर्ता नीचे करो, गोल टोपी लगाओ, तुर्की टोपी लगाओ। ये नए नए ड्रामे से होते हैं, पहचान कैसे अलग रहनी चाहिए। और इस पहचान के चक्कर में जो है उन्होंने अपने आप को इतनी दूर तक ले गए कि मुसलमान उन्हें मुसलमान नहीं मान रहा, और हिंदुओं के साथ रिश्ता ऐसा कर लिया है कि अब वो ये समझता है कि इस मुल्क में जितनी भी ऐसी चीजें हैं उसमें मुसलमान सबसे आगे क्यों नजर आता है। आप लास वेगास के अंदर बम धमाका हो, रशिया के एम्बेसडर को कोई गोली मार दे, 26 का हमला हो, 9/11 का हमला हो, इस देश में अभी तक धर्म नहीं पता चला आतंकवाद का। ऐसा धर्म में पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन इस देश में हिंदुओं का आतंकवाद का धर्म पता हो गया, सिखों का खत्म हो गया, क्रिश्चियंस का पता हो गया। लिहाजा मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं कि अगर जो लोग ये कहते हैं वो मुनाफिकत करते हैं, हिपोक्रेसी करते हैं, अगर इस्लाम के नाम पर कोई कत्ल गारत हो रही है तो कहिए कि एक मारने वाला मुसलमान था और इस्लाम और किताब से प्रेरित था। वो कुरान शरीफ का नाम लेकर लोगों का कत्ल कर रहा है, वो अल्लाह अकबर कहकर लोगों का कत्ल कर रहा है, तब भी इन्हें नहीं पता चला इसका धर्म क्या है। ये मक्कारी है हमारे समाज की। मैं सेकुलर नहीं हूं, न सेकुलर कहलवाने का मुझे शौक है। आप सच को सच नहीं कह सकते, इसका मतलब है आप भी झूठ बोल रहे हैं, आप भी उस चोरी में शामिल हैं, आप भी उस पूरी उस राजनीति और षड्यंत्र के हिस्से हैं। कौन सी दुनिया में ऐसी घटना घटती है जिसका धर्म लोगों को नहीं पता चल पा रहा। दुनिया का धर्म आप ढूंढ लेते हैं, आपको धर्म नहीं पता है। लास्ट में 56 लोग मर गए, ये था वो था, तो एक धर्म के थे। लेकिन भारत में पिछली सरकार ने 2 मिनट में बता दिया कि ये आतंकवाद जो था हिंदू आतंकवाद था। 2 मिनट में बता दिया, घटना घटते ही बता देते हैं भाई। मैं समझता हूं कि मैंने सब कुछ करीब करीब बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।